अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग खैर वाफियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। तो जनाब, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाय इरफान में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा यूनिक सा टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है, और लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जिसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है? स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ये बताता है कि आपकी वैल्यूज़ जो हैं किसी एक स्पेसिफ़िक वैल्यू से कितनी दूर हैं, या जो टारगेट आपने सेट किया है उस टारगेट से जो आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं, जो आप एस्टीमेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, वो कितनी मुनहरिफ कर रही हैं। असल में ये चीज़ होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। आज हम उसके फार्मूले को भी डिस्कस करेंगे और किस तरह से कैलकुलेट करता है उसे भी हम डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। एक्सेल के ऊपर हम एक पूरी एग्जांपल बनाकर उसको फार्मूले के ज़रिए उसको ड्राइव करना सीखेंगे। इससे प्रीवियसली हमने जो टॉपिक क्लियर कर ली हैं रिग्रेशन में से, वो हमने रिग्रेशन के बारे में पढ़ लिया। रिग्रेशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं, और किस तरह से एक दूसरे का ये रिलेशन डेवलप होता है। फिर हमने उसका लीनियर मॉडल देख लिया था, मल्टीपल मॉडल हमने अभी नहीं देखा, हमने सिर्फ लीनियर मॉडल उसका देखा है। और उसके बाद हमने देखा कि रेजिड्यूअल क्या होता है, रेजिड्यूअल किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी असल में रेजिड्यूअल की ही एक दूसरा किस्म कह लें आप, कि जो बच जाता है माइनस करने के बाद, वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। लेकिन उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बाकी ये दो टॉपिक रह गए, इसको भी हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के सबसे पहले हम थ्योरी देख लेते हैं क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट्स, इसके दो नाम आ गए। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन भी कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट्स भी कहते हैं। एस्टीमेट क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रा की है वो हमारी एस्टीमेटेड लाइन है। ठीक है, हम उसके ज़रिए से ही इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। होता क्या है ये, द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई, या वाई किसी एक का हम कर रहे हैं कैलकुलेट, डू नॉट ऑल फॉल ऑन द रिग्रेशन लाइन बट दे स्कैटर अवे। वो तमाम की तमाम वैल्यूज़ उस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं होती, लेकिन वो आगे पीछे फैली होती हैं। उस फैलाव को हमने मापने के लिए एक स्टैंडर्ड डेविएशन बना लिया फार्मूला, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू उस ट्रेंड लाइन से कितनी ऊपर या नीचे है। आपको ट्रेंड लाइन का पता हो, हमने जो वेरिएबल जो मॉडल हम बनाते थे उसमें हम क्या करते थे, इस तरह से हम ग्राफ के ऊपर वो जो मॉडल हम बनाते थे उससे हमारी जो लाइन बनती थी वो ऐसे बनती थी। यहाँ से क्यों स्टार्ट हुई, यहाँ से क्यों नहीं हुई? इसके लिए फार्मूला आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एक्स, सिंपल वन वेरिएबल लीनियर मॉडल का। इसमें ए जो है ये वाई इंटरसेप्ट है, मतलब अगर किसी टाइम अगर ये एक्स ज़ीरो भी हो जाता है तो फिर हमारे वाई की कुछ ना कुछ तो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, उसे ए कहते हैं। तो वो ए यहाँ से है, मतलब यहाँ से वाई की वैल्यू यहाँ तक जो है वो ए है। इसी वजह से लाइन ये यहाँ से स्टार्ट की जाती है, ये ट्रेंड लाइन। अब आप इस मॉडल के अंदर जब एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे टेबल में, तो आपके पास एक वैल्यूज़ आती जाएंगी इंक्रीजिंग फॉर्म में। तो इंक्रीजिंग फॉर्म में आने से आपके पास ये ट्रेंड लाइन ऐसी बन जाएगी, नॉर्मली ऐसी बनती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इस ट्रेंड लाइन पे अगर हम इसी ग्राफ के ऊपर जो हमारी नॉर्मल वैल्यूज़ दी हैं एक्स और वाई की, उसको अगर हम ड्रा करें तो वो इस तरह से बनेगी, कुछ ऊपर होंगी, कुछ नीचे होंगी, और कुछ लाइन के ऐसे ऊपर भी आ जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल लाइन के ऊपर भी आएंगी, लाइन के ऊपर नीचे भी हो जाएंगी, कुछ बहुत ही ऊपर होंगी, कुछ बहुत ही नीचे भी होंगी, ऐसी वैल्यू भी होंगी। अब हमने इसके दरमियान ये जो गैप है ना, इसको मेजर करना है, इसको निकाल के देखना है कि ये कैसे आता है। इस गैप को कहते हैं एरर। ठीक है, कि क्यों एरर आया भाई? आपने ये सारा फंक्शन लगाने के बाद भी आपने कहा भाई हम ये सारा मॉडल लगाने के बाद भी ये वैल्यूज़ जज नहीं कर पाए, इनको हम अपने मॉडल में फ़िट नहीं कर पाए, ये फिर भी हमारी कह लें आउटर लेयर बन गई है, ये कवर नहीं हो पाई। हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा था कि एक टोटल वेरिएशन होता है, एक एक्सप्लेन्ड वेरिएशन और एक अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है। ये जो ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ है ये अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन का हिस्सा होती हैं, और जो नीचे वाली सारी वैल्यूज़ हैं वो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन का, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन से बिलो है, नीचे कवर हो रही हैं, इसलिए इसको एक्सप्लेन्ड वेरिएशन कहा जाता है। वो खैर अलग से टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी हम स्टैंडर्ड डेविएशन को देखना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन असल में होता क्या है। डेविएशन का मतलब मुनहरिफ हो जाना, अपने अहदाफ से दूर हो जाना। ठीक है, डेविएट हो जाना। तो हमारा भाई यहाँ पे हदफ क्या है, वो ट्रेंड लाइन है जो हमने बनाई है। ट्रेंड लाइन
से जो वैल्यू दूर होगी वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। वो वैल्यू हमारी क्या होगी, डेविएट कहलाएगी, और उसको जब हम मैथमेटिकल सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगी। तो ये तो क्लियर होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। ठीक है, अब इसको कैसे निकालना है। द डिग्री ऑफ स्कैटर और डिस्पर्शन ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज अबाउट द रिग्रेशन लाइन इज मेजर्ड बाय व्हाट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन और द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट्स। दो नाम आ गए, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट्स, खाली वो एरर कहे, खाली रेजिड्यूअल कहे तो वो सिंपल और चीज़ है। ठीक है, वो स्टैंडर्ड एरर कह दे तो फिर उसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। रेजिड्यूअल तो सिर्फ ज़ीरो आता है, y माइनस वाई हैट, इसको सम करें तो आंसर ज़ीरो आ गया। लेकिन जो स्टैंडर्ड एरर है वो उसके लिए आगे हमें फंक्शन थोड़े से परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो ये बताता है डिग्री ऑफ स्कैटर की, कि कितने डिग्री तक डाटा जो है अपनी रिग्रेशन लाइन से फैला हुआ है। वो फैला अपवर्ड भी हो सकता है, वो फैला डाउनवर्ड भी हो सकता है। हमने दोनों चीज़ों को कवर करना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर। जब आपका ऑनर आपको पूछेगा कि भाई बताएं स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, कितनी वैल्यू हमारे मीन से इनहराफ है, तो फिर वो एक वैल्यू होगी जो कि प्लस और माइनस दोनों में कंसिडर हो रही होगी। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आप यूँ समझें कि आपका ऑनर आपको कहता है भाई हमारी जो सेल आ रही है, हमने सेल अपनी टारगेट सेट की हुई थी 1 मिलियन मंथली। आप बताएं जो प्रीवियस हमारी सेल्स रही हैं वो कितनी डेविएट कर गई हैं हमारी टारगेट से, हमारे मीन से जो हमने टारगेट सेट किया था। तो आप तमाम वैल्यूज़ को इकट्ठा करेंगे, तमाम सेल्स के 12 महीने की सेल को इकट्ठा करेंगे, उसमें से अपनी मीन वैल्यू को माइनस करते जाएंगे। जो 12 महीनों की सेल आई है, जो कॉलम बनेगा 12 महीनों का, उसमें से अपनी मीन वैल्यू को माइनस करते जाएंगे तो एक नया कॉलम जनरेट हो जाएगा डेविएशन का। उस डेविएशन में कुछ वैल्यूज़ प्लस में होंगी और कुछ माइनस में होंगी। ऐसा तो नहीं होगा कि जो आपने मीन सेट किया सारी की सारी सेल उससे ज़्यादा हो गई हैं। कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ऐसी बन जाए तो ऐसा हो भी सकता है, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा। नॉर्मल सिचुएशन में मीन आपका होगा ही वो कि जिसमें जो ना बहुत हाई होगा और ना बहुत लो होगा। ठीक है, उनके दरमियान वाली वैल्यू होगी जो उसके करीब करीब नई वैल्यूज़ आ सकें। कोरोना के सीजन में क्या हुआ था, मेडिकल की जो है ना वो इंडस्ट्री बहुत बूम पर चली गई थी, तो उनका अगर उन्होंने कोई मीन सेट भी किया होगा तो उस मीन से सारी वैल्यू पॉजिटिव में ही इंक्रीज़ हुई होंगी, उससे नीचे कोई सेल नहीं आई होगी। जबकि दूसरे बिज़नेस सेक्टर अगर हम देखें तो कोरोना की सूरत हाल में वो सारे बिज़नेस अपने अगर उन्होंने मीन सेट भी किया था उससे वो डाउनवर्ड ही गए होंगे, क्योंकि बिज़नेस तो क्लोज़ थे, मार्केट्स तो क्लोज़ थी, कोई उनकी सेल वगैरह हुई नहीं, जिस वजह से उनका मीन क्या होगा वो उससे नीचे ही वैल्यू आई होगी। तो इस तरह की अब नॉर्मल सिचुएशन में नहीं हमने देखना, हमने नॉर्मल सिचुएशन में देखना होता है। तो नॉर्मल सिचुएशन में हमेशा वैल्यूज़ अपने मीन से या तो अपवर्ड जाती हैं या तो डाउनवर्ड जाती हैं, क्योंकि मीन सेट ही वो किया जाता है कि जो ना इतना इजीली अचीवेबल हो और ना इतना हाईली अचीवेबल हो कि मुश्किल हो जाए उसको अचीव करना। तो अब हमने इस चीज़ की कैलकुलेशन देखनी है। ये आ गया जी इसका फार्मूला। स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला क्या होता है, y माइनस ए माइनस बी एक्स स्क्वेयर। अब ये a माइनस बी एक्स स्क्वेयर अगर आप गौर करें तो ये आपकी रिग्रेशन लाइन है। ठीक है, जो आपने पढ़ा था y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये आपकी रिग्रेशन लाइन है। तो हर y को फार्मूला भी यही कह रहा है कि ऑब्जर्व वैल्यू को आपने अपनी रिग्रेशन लाइन में से क्या करना है, माइनस करना है। तो ये y ऑब्जर्व वैल्यू माइनस पूरी की पूरी रिग्रेशन लाइन की जो एक वैल्यू आएगी वो, जिसे आप y हैट भी कहेंगे, इसका अगर आप स्क्वायर लेंगे और फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अभी हम इसकी स्टोरी भी देखते हैं कि ये स्क्वायर क्यों लिया और स्क्वायर रूट लेने की क्या वजह सामने आई कि जिस वजह से ये हमें मैथ का फंक्शन परफॉर्म करना पड़ा। अब ज़रा अगर आपकी मैथ की थोड़ी सी बैकग्राउंड है तो आपको पता है कि हम मैथ में स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते थे और स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए सिंपल स्क्वायर की वैल्यू लेते थे। तो यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारी वैल्यू को स्टैंडर्डाइज़ करने के लिए उसने ये वैल्यू ली, क्योंकि जब हम डेविएशन लेते हैं किसी वैल्यू का, एक वैल्यू में से दूसरी को माइनस करते हैं तो सम टाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आंसर माइनस में भी आ जाता है। ठीक है, तो आंसर जब माइनस में आ जाता है तो हम उसको प्लस माइनस नहीं कर पाते। प्लस माइनस करेंगे तो माइनस वाली वैल्यू प्लस को कट करके ख़त्म कर देगी, तो जिस वजह से हम उन सारों को सम नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर ले लेते हैं उन वैल्यूज़ का। जब स्क्वायर लेंगे तो तमाम की तमाम माइनस वाली वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएंगी और उनका स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर लेने के बाद हम उनको सम करेंगे, हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो स्क्वायर हमने लिया था इसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए दोबारा से स्क्वायर रूट हम ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इस मीन हमने जो स्क्वायर लिया था वो स्क्वायर रूट के इफेक्ट को
ख़त्म कर देगा तो हमारी एक्चुअल वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी। तो ये है स्क्वायर और स्क्वायर रूट को यहाँ पे इसका फंडा यूज़ करने का। चलिए जी, अब एक ये रूल है स्टैंडर्ड डेविएशन का कि नॉर्मली अगर आपका डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस तरह से आपकी वैल्यूज़ आएंगी। अगर इसके अंदर वैल्यूज़ आपकी आ रही हैं तो इसका मतलब आपका डाटा सही डिस्ट्रीब्यूट है, स्टैंडर्ड डेविएशन ने आपकी सही कैलकुलेशन की है। वो क्या है, जो वाई हैट है उसकी जितनी वैल्यूज़ होंगी ट्रेंड लाइन की वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर फॉल करेंगी और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर फॉल करेंगी और 3 के अंदर फॉल करेंगी। ये क्या होता है ये मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। कह रहा है द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट एस वाई एक्स विल बी ज़ीरो व्हेन द ऑब्जर्व वैल्यूज़ फॉल ऑन द रिग्रेशन लाइन। अगर तमाम की तमाम वैल्यूज़ रिग्रेशन लाइन पर ही आ जाएंगी डॉट तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन तो ज़ीरो हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, असल में डेविएशन है वैल्यूज़ की। तो जब सारी वैल्यूज़ वाई के इस लाइन के ऊपर ही आ जाएंगी, ऐसे अगर ये हम लाइन ड्रा करते हैं दोबारा से ट्रेंड लाइन, अगर सारी वैल्यूज़ आपकी इधर ही आ रही हैं, इसके ऊपर ही आ रही हैं, तो इसका मतलब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हुआ, ज़ीरो हो गया, क्योंकि कोई भी वैल्यू ऊपर नीचे नहीं है। ठीक है, तो ये वो कह रहा है इट इज़ द इंटरेस्टिंग टू नोट दैट रेंज ऑफ y प्लस माइनस 1s, y प्लस माइनस 2s, y प्लस माइनस 3s कंटेन्स अबाउट 68%, 94%, 99% ऑब्जर्वेशन रिस्पेक्टिवली। अब कहने का मतलब ये क्या है, ये देखें ज़रा, हमारी ये है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हमारा डाटा क्या है, असल में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व कुछ ऐसी बनती है, ऐसे ही है। ये हमारी वो आ गई मीन वैल्यू जो हमारी सेंट्रल वैल्यू है। ठीक है, इसको हमने यहाँ से सेंटर कर लिया, जिसको हम कह लेते हैं जो वाई हैट है हमारा, इसकी अगर हम एवरेज लें, पूरा वाई हैट जो हमने कॉलम ड्रॉ किया उसकी जो एवरेज आएगी उसको सारों को सम करके नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करेंगे, वो सम यहाँ पे सेंटर में आएगा, उन्हीं हैट के अंदर से सेंटर वाली वैल्यू उसकी एवरेज कहलाएगी। वो मिसाल के तौर पे यहाँ पे आ गई और वो आ गई हमारी 20 एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ठीक है, और हमारा जो स्टैंडर्ड एरर आया वो कितना आया जी, हमने सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद स्टैंडर्ड एरर निकाला जी, वो आ गया 5 एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, अब ये 1s क्या है, 2s क्या है, 3s। 1s का मतलब कि अपने मीन से, मीन में अपने ये जो मीन है आपका, इसमें प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 1 करें प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन 1 करें, मतलब इसी 5 को 1 है ना, यहाँ पे s का मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसमें आप प्लस 1 करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। अब मैं माउस से कर रहा हूँ, चलें आप अंडरस्टैंड कर लें बस। और इधर क्या आ गया 15। तो ये है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज। ठीक है, ये प्लस वाली रेंज है, यहाँ पे आपको पता है वैल्यू प्लस होती है और पीछे की तरफ क्या होती है, वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज है। वो कह रहा है कि 68% अगर आपकी वैल्यूज़ इस रेंज में फॉल कर रही हैं, मतलब 68% डॉट्स आपके इस लाइन में लग रहे हैं, तो इट्स मीन आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा एक्यूरेट है। और अगर आपकी जो 95% वैल्यू 2s में फॉल कर रही हैं, 2s का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन को डबल कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 10, और इसी 10 को आप 20 में प्लस करें और 20 में माइनस करें तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 30। ठीक है, और यहाँ पे आ गया कितना आपका 10। तो ये आपका बन गया 2s, y प्लस माइनस 2s। अब वो कह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी जो टोटल वैल्यूज़ होंगी इन सबको मिला के वो कितनी होंगी, 95.4% वैल्यूज़ अगर इसके अंदर आ रही हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा अच्छा निकाला आपने, आपकी कैलकुलेशन या आपकी डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, इसके ऊपर आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और 99.7% आपकी 3s के अंदर कवर हो जाएंगी। अगर 3s के अंदर कवर हो रही हैं, इट्स मीन आपकी डिस्ट्रीब्यूशन वेरी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप इसके ऊपर आगे मज़ीद प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इससे आपने जो भी मीन निकाला, इससे जो भी रिग्रेशन लाइन आपकी निकली है, वो आपके लिए मोर प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि आपकी सारी वैल्यूज़ आपके इसके अंदर फॉल कर रही हैं। तो ये था एम्पिरिकल रूल स्टैंडर्ड डेविएशन का। चलें जी, अब इसका दूसरा फार्मूला भी है स्टैंडर्ड डेविएशन का। असल में क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो यही है y माइनस वाई हैट। ठीक है, वाई हैट की जगह उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे उसका पूरे का पूरा रिग्रेशन लाइन मॉडल फिट कर दिया, a प्लस बी एक्स है, चूँकि ये माइनस होने की वजह से ये भी सारे माइनस हो गए। अब इसका सिंपल सा रूल याद रखें कि आपने समीशन y को अंदर वाली हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो ये नई इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। इधर यहाँ पे अगर हम समीशन y लगा दें,
वो लेंथी प्रोसेस है। डेविएशन लेके अगर आप कहें नहीं कैसे ड्राइव हुआ कैसे बना, तो वो डेविएशन लेके लेंथी प्रोसेस है, उसको छोड़ दें, वो ज़रूरत भी नहीं है आपके स्टैट की, वो मैथमेटिक्स का स्टैटिशियन का काम है। आप अगर अकाउंट्स का काम कर रहे हैं तो फिर आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है। समीशन वाई को आपने मल्टीप्लाई किया वाई से, तो क्या आ गया समीशन वाई स्क्वायर। फिर समीशन वाई को ए से मल्टीप्लाई किया, ए समीशन वाई, और फिर समीशन बी एक्स से, तो ये आपके पास ये फार्मूला जनरेट हो गया। तो अब ये वाला फार्मूला आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वैल्यू से, आपको ट्रेंड लाइन पूरी की पूरी ड्रा नहीं करनी पड़ेगी। चूँकि ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए आपको पता है कि आपको अल्फ़ा की वैल्यू भी चाहिए, बीटा की वैल्यू भी चाहिए, फिर जाके आपकी ट्रेंड लाइन ड्रा होगी। लेकिन अभी हम इसकी प्रैक्टिकली एग्जांपल दोनों तरीक़ों से करेंगे। इन दोनों फार्मूला से आंसर निकाल के देखेंगे क्या आंसर इक्वल आता है। तो लेकिन उसके लिए अभी हमें जाना पड़ेगा कहाँ पर, एक्सेल पर। तो एक्सेल पर आ जाते हैं जी। इसको थोड़ा सा जूम कर लें ताकि आपको नज़र आ जाए। ले जी, ये हमने x की कोई फ़र्ज़ी सी वैल्यू ड्रॉ कर ली और ये y की हमने कोई फ़र्ज़ी सी वैल्यू ड्रॉ कर ली। ठीक हो गया। अब इसमें अगर हम देखें स्टैंडर्ड डेविएशन हमने पढ़ा था, क्या बताता है कि हर वैल्यू अपने उससे कितनी दूर है ट्रेंड लाइन से। तो यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर ली है। ट्रेंड लाइन कैसे आई, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कैसे निकाली, वो हमने फार्मूला लगाया। बीटा का फार्मूला क्या था, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स मल्टीप्लाई समीशन वाई, डिवाइड करना है एन समीशन एक्स स्क्वायर से माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे देखें, इधर मैं आपको दोबारा से फार्मूला लगा देता हूँ। फार्मूला की वैल्यू क्या है, एन। सबसे पहले क्या आना है, एन। आप ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दो वैल्यू है, आपको दोनों को अलग-अलग ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि आपको बताना पड़ेगा पहले ये सॉल्व करो। एन क्या है, एन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है। ये मैंने एन लिखा, ये नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। अगर आप काउंट करें यहाँ से यहाँ तक, ये सम निकालने के बाद, क्योंकि ये कॉलम सम को शो कर रहा है, हम इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लगा लेते हैं। ये सम है, इनको देखें तो ये कितना आया, 9 वैल्यूज़, ये लिखा हुआ है 9, तो हमने क्या लिख दिया, 9 आ गया। अब फार्मूला मैं लगाने लगा हूँ। फार्मूला क्या है, n, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने। इस तरह से आपको एक्सेल भी यूज़ करना आ जाएगा अगर आपको नहीं आता था पहले। तो मल्टीप्लाई करना है समीशन एक्स वाई से, इसमें से आपने माइनस कर देना है समीशन एक्स मल्टीप्लाई समीशन वाई। इसको आपने डिवाइड करना है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या आता है, एन समीशन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले फिर n लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे समीशन एक्स स्क्वायर से, ये रहा समीशन एक्स स्क्वायर। इसमें से माइनस भी करना है आपने समीशन एक्स का होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर करना हो तो रेज़ टू पावर 2 करेंगे हम। ये आगे छोटी ब्रैकेट बंद, ये दूसरी ब्रैकेट क्लोज। तो ये फार्मूला आपका आंसर क्या आ गया, 1। इसको भी आपको बताता हूँ मैं कि ये 1 का क्या मतलब हुआ। बीटा हमने पढ़ा था, बीटा कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है। ठीक है, क्या करता है बीटा, बीटा ये बताता है कि x के चेंज होने से y में कितना चेंज आएगा। अगर x की वैल्यू में 1 का चेंज आता है तो जो वैल्यू बीटा की होगी उतना चेंज y में आएगा। अब बीटा की वैल्यू क्या है, 1 है। अब अगर हम इस एग्जाम्पल पे ये बात पूरी करें तो क्या ऐसे पूरी होती है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि x के 1 यूनिट चेंज होने से y पे कितना चेंज आएगा, 1 का। अकॉर्डिंग टू दिस डाटा हम चेक करते हैं कि ऐसे ही है। हम इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। ले जी, हमने लिखा कि सबसे पहले जी a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू ये है। इसमें प्लस हमने किया y की वैल्यू, मल्टीप्लाई किया x की वैल्यू को, 16 आ गया। अब हम इसमें एक चेंज करके देखते हैं कि ऐसे ही है। हम क्या करेंगे, इसमें फिर चेंज करेंगे, प्लस बीटा मल्टीप्लाई, पहले हमने क्या लिया था वैल्यू 5, अब हम क्या करने लगे हैं, 6 लेने लगे हैं। मतलब पहले 5 से 6 में 1 इंक्रीज़ करने लगे हैं। तो हम ये देखते हैं क्या वाकई y में भी 1 का चेंज आएगा। देखें जी, 17 आ गया। तो स्लोप ऑफ y क्या बताती है कि कितना चेंज आएगा y में ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन x। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने आ गई, वाकई ये आता है। अब आगे आ जाएं, स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ आ जाएं। अल्फ़ा बीटा हमने निकाल लिया, ये हमारा अल्फ़ा और बीटा आ गया। ठीक हो गया।
अब अल्फ़ा और बीटा निकालने के बाद हमने क्या करना होता है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है। दो फार्मूले मैंने आपको बताया, एक ट्रेंड लाइन वाला और एक विदाउट ट्रेंड लाइन वाला। पहले हम ट्रेंड लाइन वाला फार्मूला देख लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की, ये देखें, वही फार्मूला जो मैंने नीचे लगाया था कि सबसे पहले अल्फ़ा की वैल्यू प्लस बीटा की वैल्यू मल्टीप्लाई उसका एक्स। तो एक्स से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वाई ट्रेंड आ जाएगा, सारे का सारा ये वाई ट्रेंड आ गया। अब आप कहेंगे ये वाई ट्रेंड और ये वाई वैल्यू बराबर है, क्यों ऐसे? क्योंकि एक्स ने कोई भी चेंज नहीं लाया, एक्स भी कोई एक्स इस अकॉर्डिंग टू दिस डाटा एक्स कुछ भी चेंज नहीं ला रहा किसके अंदर, वाई के अंदर। वाई खुद ही अपनी वैल्यू जनरेट कर रहा है, जो उसका ए इंटरसेप्ट है, जो वाई इंटरसेप्ट है, उसी की मदद से वो जनरेट हो रहा है। डेविएशन क्या कहता है? डेविएशन कहता है कि अपने वाई में से वाई हैट को माइनस करो, डेविएट करो। तो ये हमने वाई में से वाई हैट डिविएट किया तो हमारा आंसर 0 आया। वाई में से ये वाई रहा, इसको हमने माइनस किया, वाई में से वाई हैट, तो ये हमारा डेविएशन क्या आया, 0 आ गया। तो सारे का सारा 0 ही है। जब ये 0 है तो इसका मतलब हमारा कोई भी डेविएशन नहीं आएगा, इसका मतलब हमारा डेविएशन भी क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, कुछ और लगा कर देखें ज़रा। हमने 5 लिया, 6 लिया, 8 लिया, 10 लिया, 12, 13, 15, 16, 17, ये हमने एक वैल्यू ले ली। 16, 19, 23, 28, 36, 41, 44, 45। अब आप कहेंगे कि ये हमने क्यों कर रहे हैं सारा, ये किस लिए है? तो याद रखें, स्टैट वहाँ पर इस्तेमाल होती है जहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है। जब भी कोई चीज़ सर्टेन होगी, आपको डाटा देखकर ही पता चल रहा होगा, वहाँ पर स्टैट की ज़रूरत ही नहीं होगी। आप डाटा को देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जो डाटा प्रीवियस चल रहा है फ्यूचर में भी वो वैसे ही चलता रहेगा, तो वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती किसी भी कैलकुलेशन की। जहाँ पर अनसर्टेनिटी, अब ये देखें अनसर्टेनिटी है, पहली वाई की वैल्यू 16 है और एक्स की वैल्यू क्या है, 5 है। अगली एक्स की वैल्यू 6 हो गई है और वाई की कितनी हो गई, 19। दो वैल्यूज़ का हमें पता लगा, अच्छा यार अगर x की वैल्यू 1 इंक्रीज़ हुई है तो y की कितनी इंक्रीज़ हुई, 3। चलो जी, हमने ये अपने जहन में बिठा लिया कि एक x इंक्रीज़ होगा तो y कितनी होगी, 3। फिर आगे x हो गया 2 इंक्रीज़, तो अब y में कितना इंक्रीज़ होना चाहिए, 6 का, क्योंकि 1 और 1 से इंक्रीज़ होने से वो 3 में हो रहा था। तो देखते हैं यहाँ पे 6 है, 19 में 6 ऐड करें 25 आता है, तो ये 25 नहीं आया, ये तो 23 आया। ये वो वैल्यू जो ऑब्ज़र्व हमने की है, जो हमने कहीं से डाटा से निकाल ली है। तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी आ गई यहाँ पे कि वाई का जो पैटर्न, एक्स का जो पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न से वाई में तो चेंजिंग नहीं हो रही, तो कुछ और ही तरीके से चेंज हो रहा है। तो इस चीज़ को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सके, मतलब हम इसको देख के डाटा को अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो प्रीवियस डाटा मैंने लिखा था उसमें हम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके 1 इंक्रीज़ होने से उसमें भी 1 का ही चेंज आ रहा है, और सारे डाटा में ऐसा ही है, तो फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा, अनलेस कि कोई अनसर्टेनिटी या कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसमें देखें 6 के बाद 8 हुआ, 2 का इंक्रीज़ आया, लेकिन यहाँ पे कितने का इंक्रीज़ आ गया, 19 और 23 कितना, 4 का इंक्रीज़ आया। फिर इसमें 2 का इंक्रीज़ आया और इसमें कितना इंक्रीज़ आ गया, 5 का। मतलब एक अनसर्टेनिटी आ रही है कि क्लियर नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए फिर हम रिग्रेशन मॉडल डिज़ाइन करते हैं। अब जब रिग्रेशन मॉडल हमने डिज़ाइन किया तो हमारे पास बीटा की वैल्यू सेम वही फार्मूले से क्या आई, 2.8 हमारे पास वैल्यू आ गई। और अल्फ़ा की वैल्यू कैसे आई, वो फार्मूला हमने प्रीवियस किया है वीडियो के अंदर, अगर आपको नहीं समझ तो वहाँ से देख सकते हैं। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1.469। अब इसको हमने अपनी रिग्रेशन लाइन में फ़िट करना है ताकि हमारी रिग्रेशन लाइन बन के आ जाए। रिग्रेशन लाइन कैसे बनेगी, हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले अल्फ़ा की वैल्यू 1.469, इसको प्लस करेंगे हम बीटा 2831 मल्टीप्लाई एक्स, ये आ गई हमारी पहली। इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन आ गई। अब हर रिग्रेशन लाइन को हम देखना चाहें कि वो अपने वाई से कितनी डेविएट है। अच्छा, वाई वो है जो ऑलरेडी हो चुकी है डाटा, और ये वो है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या एक्सपेक्ट करेंगे कि ऐसा डाटा होगा। हम इन दोनों में डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं कि आया जो ऑलरेडी हो चुका है वही बेहतर है डाटा, या कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वाला डाटा ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अगर तो वो प्रीवियस ऑब्ज़र्व भी बेहतर है तो फिर हम कोई इसी किस्म का चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हमें हमारा जो एक्सपेक्टेड डाटा वो बेहतर रिज़ल्ट दे रहा है तो इसका मतलब हम उस डाटा में चेंजिंग करेंगे, फ्यूचर की प्रेडिक्टिंग फोरकास्टिंग करेंगे इस पर। अच्छा जी, वापस आ जाएं इस डेविएशन पे। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है, समीशन y माइनस वाई हैट का स्क्वायर डिवाइड बाय n-2।
रिग्रेशन में, इसका लेना है स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, ये फार्मूला। दूसरा फार्मूला जो है डायरेक्ट फार्मूला है, क्या है, समीशन वाई का स्क्वायर माइनस ए समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स वाई डिवाइड बाय n माइनस 2 का होल स्क्वायर रूट। पहले हम डेविएशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, हर y में से उसकी y हैट को माइनस करके देखेंगे कितना डेविएशन आ रहा है, कितनी मुनहरिफ हो रही है वैल्यू। तो ये हमने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया कि हर y में से पहले y को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद y डेविएशन को सिलेक्ट किया, तो हमारे पास आंसर आ गया। अब आप देखें कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव में है और कुछ पॉजिटिव में है। हमने तो एक वैल्यू ऑनर को देनी है ना, मालिक को देनी है कि भाई एक वैल्यू जो है ना ये कंपनी के लिए ये सूटेबल है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका। इसी में प्लस और माइनस करके आप देख लेंगे कि हर वैल्यू इसी के प्लस माइनस के रेंज में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब मैथमेटिकली रूल लगाएंगे। मैथमेटिकली रूल क्या है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। किसी भी वैल्यू का स्क्वायर लेंगे और वापस स्क्वायर रूट लेंगे तो वो अपनी असल हालत में आ जाएगी। यहाँ पे अगर हम इसको सम करते हैं, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं नहीं स्क्वायर लेना, नहीं स्क्वायर रूट लेना, तो सम करेंगे तो आंसर 0.01 आ जाएगा। ये 0.01 स्टैंडर्ड नहीं है, ये वो है कि उसने प्लस वाली को इकट्ठा किया और माइनस वाली को इकट्ठा किया और आपस में प्लस माइनस करके हमें आंसर दे दिया। जबकि हम चाह रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाए जो सबको फिट हो, जो सारी वैल्यूज़ 1 बाय 1 अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो वो उसकी रेंज के अंदर आती हो। ये 0.07 है, ये किसी भी रेंज के अंदर नहीं है। कोई वैल्यू -1.7 है, कोई 2 है, तो बहुत ज़्यादा दूर है, तो ये स्टैंडर्ड ना हुआ। स्टैंडर्ड हम अब मैथमेटिकली निकालेंगे, इसका हम लेंगे स्क्वायर। हमने क्या किया, हर वैल्यू का स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने के बाद हमने इसका सम कर लिया यहाँ पे, क्योंकि समीशन है तो सम किया। सम करने से हमने इसका यहाँ पे ले लिया स्क्वायर रूट, और सॉरी इसको डिवाइड कर दिया हमने n-2 से। n क्या है, 9 है, -2 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया n-2। इसको हमने जब स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट का फार्मूला क्या है, SQRT, और वो ब्रैकेट लगा के आप सेल को सिलेक्ट कर लेंगे तो वो कंप्यूटर उसका स्क्वायर रूट निकाल देगा। तो स्क्वायर रूट हमारा आ गया 1.15। अब ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई है। इसको अगर आप 1 बाय 1 हर एक के साथ भी कंपैरिजन करेंगे ना तो सारी इसी की रेंज के लगभग आएंगी, कोई भी इससे दूर नहीं होगी। जिस तरह हमने एवरेज वाला फार्मूला किया था कि एवरेज वाली वैल्यू जो आती है वो सारों के लिए सूटेबल होती है, ना किसी को ज़्यादा लॉस हो रहा होता है, ना किसी को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा होता है। तो सेम लाइक दिस 1.5 जो है ना ये सारों के लिए एक एवरेज वैल्यू कंसीडर होगी। तो ये आपका रहा स्टैंडर्ड डेविएशन विद द फॉर्म ऑफ डेविएशन फार्मूला। अब जो रहा दूसरा फार्मूला डायरेक्ट वाला, वो भी हम देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका फार्मूला क्या है यहाँ पे हम लगा लेते हैं। सबसे पहले आपने ब्रैकेट में लिखना है समीशन वाई स्क्वायर, ऐसे ही है। तो ये रहा समीशन वाई स्क्वायर, इसको माइनस किया आपने अल्फ़ा की वैल्यू से, अल्फ़ा की वैल्यू ये रही। इसको मल्टीप्लाई करना है आपने समीशन वाई से। आप जैसे ही कोई फंक्शन परफॉर्म करके कर्सर की दबाएंगे तो आप फार्मूले से बाहर आके सेल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा इस वक्त D12 सेल का नाम लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि मैंने इसमें से माइनस करना है। जैसे ही आप माइनस दबाएंगे, अब आप कर्सर दबाएंगे तो आप इससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, मैंने B सिलेक्ट करना है। इसको फिर मल्टीप्लाई करना है मैंने किससे, समीशन एक्स वाई से। ये रहा समीशन एक्स वाई ब्रैकेट, ये हमारा न्यूमिनेटर सॉल्व हो गया। इसको डिवाइड मैंने करना है डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर में क्या है, n को माइनस करना है हमने 2 से। ये हो गया, ये आ गया। अब इसका हमने लेना है स्क्वायर रूट। इक्वल प्रेस करें, SQRT करें और यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करें तो ये आपका स्क्वायर रूट भी आ गया। तो देख रहे ऊपर वाले फार्मूले से और नीचे वाले फार्मूले से आंसर क्या है, सेम ही आया है। तो अभी आप पे डिपेंड करता है जो भी आप फार्मूला यूज़ करना चाहें। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखा दी कि वाकई स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ है, कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, उसका प्रैक्टिकली क्या इम्प्लीमेंटेशन है और वो कैसे फॉल कर रहा होता है। ठीक हो गया। अब अगर हम वो y प्लस माइनस s वाली बात करें, प्लस माइनस 2s वाली, प्लस माइनस 3s वाली, तो उसको भी आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं। ये क्या है, 1.51। ठीक हो गया। इसको आप मल्टीप्लाई करें सबसे पहले तो ये 1s ही है ना। हम देखते हैं कि 68% वैल्यूज़ इसके अंदर फॉल कर रही हैं या नहीं। वो हम कैसे चेक करेंगे, वो यहाँ से चेक करेंगे। ये y हैट आ गया, डेविएशन ये इसके अंदर से।
चूँकि हमने इसका ये लिया एवरेज, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे। या सबसे पहले नहीं, इसको यूँ नहीं करना है, इसको आपने यूँ करना है, सबसे पहले इसकी एवरेज निकालनी है वाई हैट की, क्योंकि हम वाई हैट का चेक कर रहे हैं। तो वाई हैट की अब क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज के लिए सम करेंगे वैल्यूज़ को और डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 9 से करेंगे। तो ये आपकी 33.55 आपकी एवरेज। हम इनको भी 2-2 कर लेते हैं और सारों को ही 2-2 हम कर लेते हैं, ताकि हमें, या 2-2 भी ना करें, आप इसको राउंड ही कर दें पूरा, ठीक हो गया, ताकि समझने में आसानी हो। अच्छा जी, अब हमने पढ़ा है कि जो y1 + s है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं y प्लस माइनस, अब इधर वो नहीं आएगा, प्लस माइनस s, इसके अंदर कितनी वैल्यूज़ होंगी, 68%। हम चेक करते हैं कि आया ऐसा है। 68% का मतलब आपने देखना है कि ये जो 34 है, ये तो इनका मीन है, इसमें आपने ऐड किया, प्लस किया 1.51 और इसी में आपने माइनस किया 1.51, ठीक हो गया। इन दोनों को आप जो है ना थोड़ा सा नीचे कर लें, ताकि आपको आसानी रहे 2 डिजिट से। अब चेक करें क्या इस रेंज के अंदर कितनी वैल्यूज़ आती हैं। ये रही वाई हैट 16, 1, 2, 3, 4, कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे, 4 वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, हमारी ये जो वाई हैट है, ये इस रेंज के अंदर कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 16, 18, 24, 35 भी इसके अंदर ही आती है, क्योंकि 35.6 है। तो कितनी वैल्यूज़ आ गई, 5 वैल्यूज़ आ गई। अब हमने ये चेक करना है ये 5 टोटल वैल्यू का कितने % है। तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, 5 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से जो टोटल हैं। टोटल कितनी है, 9 है, इसको हम ले लेंगे परसेंटेज। तो 56% हमारी वैल्यूज़ फॉल कर रही हैं 1s के अंदर, ठीक है। जबकि स्टैंडर्ड क्या है, 68%। 68% आपकी इसके अंदर फॉल करनी चाहिए। अगर नहीं कर रही तो इट्स मीन अलार्मिंग सिचुएशन है। इसी तरह अगर हम दूसरा निकालें 2s वाला, इसी मीन को आप क्या करेंगे, प्लस माइनस कितना करेंगे, प्लस हम करेंगे दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक हो गया। हम अपने स्टैंडर्ड डेविएशन को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर अपने मीन में प्लस और माइनस करेंगे। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, अपने मीन में हम माइनस करेंगे, अपना जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके। अब आपने इस रेंज के अंदर देखना है कितनी वैल्यूज़ फॉल कर रही हैं, 36 पॉइंट से लेके 30 के दरमियान। टोटल सारी गिन लेनी है, अब वो जो पीछे वाली गिनी है वो भी, और इसके अलावा अगर कोई आती है तो वो भी। तो इसके अलावा इसमें कोई भी फॉल नहीं कर रही। 35, बाकी सारा 38 से स्टार्ट हो रहा है और ये 39 तक है। इसका मतलब ये भी अलार्मिंग सिचुएशन है। यहाँ पर हमारी सेम टू सेम 56% ही वैल्यू है, ठीक है, 56%। तो इसी तरह आप 3s निकालेंगे तो 3s में आपके पास ये वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीज़ होने के बाद भी इसमें से कोई वैल्यू अंदर फॉल नहीं करेगी सिवाय 38 के। तो इट्स मीन कि ये आपका जो डाटा है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना वो सही इसको प्रेडिक्ट नहीं कर रहा। तो ओके जी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि कुछ थोड़ी सी जो है ना एप्रिसिएशन भी हो जाए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंशाल्लाह कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मॉडल की डिटर्मिनेशन करेगा कि मॉडल कितना फ़िट बैठा है और कितना नहीं फ़िट बैठा। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।